मर्जी से जहां जैसे जिसको रहना है ये तय हो चुका। उसके बाद हमारे अपने घर में रहकर, हमारे अपने शहर में लेकर, हमारे अपने देश में लेकर यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां, ऐसी घटनाएं करना कहां तक उचित है? अरे किराएदार भी नहीं हो तुम तो। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप मरहूम इकबाल मंसूरी की तस्वीर को देख रहे हैं और जिस तरीके से शहीद इकबाल मंसूरी की तस्वीरों को लेकर के, उसके केस को लेकर के सियासत हो रही है, वो वाकई ये दिखाती है कि नफ़रत को बढ़ावा किन लोगों से मिल रहा है और नफ़रत किस कदर मुसलमानों को लेकर के दिल और दिमाग में ठूसी जा रही है। इसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं वो जयपुर से लगातार सामने आ रही हैं और जयपुर की ये तस्वीरें सवाल खड़ी करती है अशोक गहलोत सरकार पर कि जहां मरहूम इकबाल मंसूरी को लेकर के लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे तो जगह जगह बैरिकेडिंग करके मुसलमानों को एहतजाज जो है वो नहीं करने दिया गया। पर यहाँ पिटा भी इकबाल, मारा भी इकबाल गया और मरने के बाद इकबाल का ही कसूर था कि वो वहाँ से गुजर रहा था, जो कि साफ तौर पर विलन बनाने का काम गोदी मीडिया द्वारा जारी है और जहाँ चीख चीख करके ये तस्वीर बयां कर रही है कि इकबाल को सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया कि वो मुसलमान था। मुसलमान होने की सजा जो है इकबाल मंसूरी को दी गई, पर पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि रोडवेज का मामला है। और इसी के साथ साथ सियासत ये की जा रही है कि इकबाल मंसूरी के खिलाफ ही सड़कों पर भगवा ब्रिगेड निकला है। किस तरीके से धमकी मुसलमानों को दी गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बंटवारा हो चुका, धर्म के आधार पे अपनी मर्जी से जहां जैसे जिसको रहना है ये तय हो चुका। उसके बाद हमारे अपने घर में रहकर, हमारे अपने शहर में लेकर, हमारे अपने देश में लेकर यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां, ऐसी घटनाएं करना कहां तक उचित है? अरे किराएदार भी नहीं हो तुम तो। किराएदार हो, कब्जाधारियों को अगर कानून के माध्यम से समझते तो ठीक है, नहीं तो सनातनी जो है ये भगवा ध्वज लेंगे और इससे घुसेड़ के निकाल देंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है, कितना बर्दाश्त करेगा? बच्चे को भूखा न सोए, ये आपकी ताकत थी, व्यापारियों की ताकत थी। हमने नहीं देखा, लेकिन आज जयपुर अमन चैन की जगह है। पूरा हिंदुस्तान का टूरिस्ट यहाँ आता है, चार दीवारी में आता है। यूनेस्को ने इसको आज प्रथम स्थान दिया है। क्या चाहते हैं? हमारे बाजारों को बर्बाद करना चाहते हैं या हमारे आने वाले त्योहारों को बर्बाद करना चाहते हैं? हम पुलिस और प्रशासन से डिमांड करना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी उपद्रव करता है और जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए और तुरंत फांसी पे होना चाहिए। अरे हम लोग व्यापारी पहले वाले नहीं है। आप सुनिए, रोज हमारे पास मैसेज आता है कि 60 लाख रुपए फला जगह भेज तो नहीं, हम किडनैप कर देंगे। 10 लाख हमारे बाप भेज दीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा व्यापारी भाइयों को, एक भी जगह पैसा नहीं दिया, उनका मुकाबला किया। हम मुकाबला करेंगे, हम डरेंगे नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भाइयों को। अरे हमने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, जयपुर व्यापार महासंघ के तहत समाज के व्यापारियों को टीका 10 से 1 बजे तक बंद रहेगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक छोटा खूंचा जो लोग ये कोई मजाक है भाइयों, ये हमारी पीड़ा है। हम जयपुर को अमन तेल और शांति से 5 सितंबर 2019 खोर नागरियन थाना क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण एक होकर पैसे मांगने पर उसको किस तरीके से हत्या की गई आपको पता है। और वो आज तक
आज तक वो हत्यारे पकड़े नहीं गए और उसको क्या दिया ये आपको पता है। कन्हैयालाल की घटना घटी आपको पता है, कोई पैसा नहीं दिया गया। कालीचरण जी कह रहे कोई पैसा नहीं दिए गए आज तक वो मामला लंबित है। अरे आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि इस सितंबर को एक हिंदू को मार दिया गया, तब आज तक जो है उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए, पर इकबाल के हत्यारों को पकड़ने की जयपुर पुलिस की हिम्मत कैसे हो गई। ये हत्यारों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और तमाम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम भगवा ब्रिगेड का संगठन जयपुर में एहतजाज कर रहा था और यहां तक कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी को भी रोकने का काम किस तरीके से इन लोगों द्वारा किया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आगे नहीं आएगी गाड़ी, आगे नहीं आएगी। तुमको बता रहा फिर चश्मा गिर गया। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की गाड़ी को रोकने का काम किया गया है, जो कि ये तस्वीर दिखाती है कि किस कदर नफरत, किस कदर हिंसा फैलाने वाले जो हैं वो सड़क पर उतर करके इस तरीके से तांडव मचाते हैं कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को रोका जाता है, पर वहां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है जयपुर पुलिस और सिर्फ परमिट जो है वो कैंसिल की जाती है मुस्लिम प्रोग्रामों की, और यहां खुले तौर पर हत्यारों के समर्थन में रैली निकल रही है। इकबाल मंसूरी को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और किस तरीके से इकबाल की नानी ने हम लोगों से बातचीत करते हुए कहा था कि इकबाल को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान का बच्चा था। पहले उनके इस बयान पर नजर डाली। ये ऐसा कुर्ता पजामा देख के मारा है उसको, बच्चे को, कि ये मुसलमान का बच्चा है और ये कह रहे हैं नारा लगाओ हमारा, वो क्या बोलते हैं, शिया राम बोल। उस बच्चे को मार रहा है और कह रहा है शिया राम बोलो। अब वो बच्चा शिया राम नहीं बोल रहा, मेरी जान चली जाए मैं शिया राम ना बोलूँ, मैं बोलूँ नहीं शिया राम, मेरी जान ले लो। वो शिया राम के चक्कर में वो जान दिए बच्चे ने। नाम पूछ के मारा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम इकबाल है। नाम पूछ के मारा वो बच्चे ने, उस बच्चे ने गवाही दी ना, नाम पूछा और मारा, बस यही। जैसे हमारे एक बच्चे को मारा है बेतुका, और सर पे मारा, टांगों पे मारा, उनके भी बच्चे ऐसे ही मरे, बेतुके मरे, जैसा लाडला बच्चा मरा हमारा, सबके आंखों आंसू। हम तो ये चाहते हैं इनको फांसी दो, मार दो, हमारा रास्ते रोकते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ, हमारा पैसा तो तकदीर में होगा तो हमें सब कुछ देगा अल्लाह। जब हमारी औलाद ही नहीं तो पैसे का क्या करेंगे, लूट के इस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते। अरे मंदिर इंसाफ चाहिए, जैसा हमारा बच्चा क्या है, हमें ऐसे चाहिए कि उनको फांसी लगाओ, चाहे उनके घर में आग लगाओ, चाहे कुछ ही करो। हमारे जिले में जो आग लग रही है, बच्चा घर का हमारा क्या है, और मैंने मन्नत मुरादों का बच्चा, मैंने तो रो रो के मांगा था उसको कि 14 साल में देखा था मैंने तो भाई मेरे। 8 दिन पहले आई थी तो मैं यूँ कह रहा था, वो काला तुमने मेरे बच्चे की करी, मेरी करी है ना, दे लड़की ढूंढी ऐसे इसकी भी ढूंढना मेरे बच्चे की भी, यूँ कह रहा था वो 8 दिन पहले। ये भाई नहीं कर रहा, मेरी कर दो जल्दी शादी, मेरी मम्मी बीमार रहती है। आपने सुना इकबाल की नानी को, जिनके घर से वो निकला अपने घर के लिए, जो महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, और महज जिस जगह पर हादसा हुआ उस जगह से 500 मीटर की दूरी पर थाना था। लोग फ़ोन करते रहे, पुलिस जो है 40 से 45 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचती है,
और ये इकबाल के साथ ही नहीं, इससे पहले भी 4-5 लोगों के साथ इसी तरीके से घटना जो है उसी जगह से सामने आई। पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखिए। परिवार वालों को बताया गया कि ऐसा हुआ है, उस अस्पताल लेकर के गए। जब उस अस्पताल में परिवार के लोग पहुंचे तो वहां बेटा नहीं मिला। फिर किसी से पूछा तो दूसरे अस्पताल दौड़ाया गया। जब वहां पूछा तो चाय पानी पिलाने लगे। और फिर जाकर के इकबाल के जो शरीर था उसको उन्हें सौंपा गया, उसके बारे में बताया गया। और जब ये घटना सामने आई तो हर किसी का गुस्सा जो है दहल गया और वो सवाल करने लगा कि पहली बार इकबाल मंसूरी की लिंचिंग केस में ये साफ तौर पर देखा गया कि महिलाएं भी सिर्फ इसलिए उसके ऊपर वार कर रही थी कि वो मुसलमान का बच्चा था, जो उनकी नानी ने कहा। पर भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नरपत सिंह राजवी, विधायक हैं विद्याधर नगर के, जो कि जयपुर में हैं। अब इन्होंने खास तौर पर जो बयान इकबाल मंसूरी को लेकर के दिया, उस बयान पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जो नेताजी इकबाल अंसारी के परिवार से मिले नहीं, जो नेताजी कभी इकबाल अंसारी के साथ जो है वक्त बीता नहीं, इकबाल मंसूरी के साथ वक्त बीता नहीं, अब वो खास तौर पर दलील दे रहे हैं जो कि लेटर लिख करके उन्होंने साफ तौर पर कहा। अशोक गहलोत को ये लेटर जो है इनके द्वारा लिखा जाता है और वो कहते हैं कि मैं आपका ध्यान रामगंज जयपुर में घटित घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लेख है कि जानकारी के अनुसार शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाते वक्त एक मुस्लिम लड़के द्वारा स्वजातीय एवं समुदाय के युवा से टक्कर हुई। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है लेटर लिख करके दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और ये नेताजी जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि इकबाल मंसूरी खास तौर पर शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। उनकी नानी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दावत खा करके वो यहाँ से निकला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है इकबाल मंसूरी की सामने आई, जिसमें उसके शरीर में ना तो अलग खौल मिली, पर नेताजी के पास जो है इसकी जानकारी मिली कि वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। और ये भी नेताजी कहते हुए दिखाई दिए कि 2 मुस्लिम विधायकों की वजह से आपने जो है 50 लाख रुपए जो हैं इकबाल मंसूरी के परिवार वालों को क्यों दिए। दिक्कत इस बात की भी, और सत्ता जो है अपनी चमकानी भी है कि भैया इस केस में तो इसी तरीके से बचा जा सकता है कि इकबाल का ही कसूर है। अब मुझे ये लगता है कि नेताजी के पास इकबाल की रूह गई होगी। उसने कहा होगा कि साहब देखिए, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, किसी की कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने आप ही मर गया, मुझे किसी ने नहीं मारा। अब सोचिए कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी घर घर हथियारों को तैयार कर रही है अपने ऐसे स्टेटमेंट दे करके, जिसके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब नेताजी का ये बयान सामने है तो इसी पर हमने मोहसिन रशीद टोंग से बात की, जो इकबाल मंसूरी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने इस केस के बारे में क्या कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। इकबाल का कसूर सिर्फ इतना था कि एक लड़के को 5-6 लड़के मार रहे थे तो उसने उतर के बीच बचाव कराने की कोशिश करी, और उस मारने वाली भीड़ को ये समझ में आ गया था कि ये जो लड़का है बचाने वाला ये मुसलमान है। इस एंगल को बिल्कुल छुपाया जा रहा है कि इकबाल का एक्सीडेंट से कोई लेना देना ही नहीं था। एक्सीडेंट हुआ, दोनों लोगों में जिनमें एक्सीडेंट हुआ, तो दूसरा लड़का जो मुसलमान नहीं था उसको भेज दिया गया।
हरे कुर्ते में जो लड़का है जिसके साथ मारपीट हो रही है उसे मिलके वहाँ बैठे हुए लड़के मार रहे थे। ये एक नया डेवलपमेंट है नए इंडिया में। पहले भीड़ पे जो बुजुर्ग टाइप के लोग हुआ करते थे चौराहों पे, वो लड़ाई होती थी, लड़ाई को रोक दिया करते थे कि बेटा लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। अब एक नया इंडिया आ गया है, चौराहे पे एक भीड़ बैठी होती है, वो हैवानों की तरह इस बात को कैलकुलेट करती है कि सामने वाला लड़ने वाला मुसलमान है या हिंदू है। अगर मुसलमान है तो इसे जानवरों की तरह पिटने दो, और अगर ये उनके काबू में नहीं आ रहा तो अपन मिलके मारो। आपने देखा साफ तौर पर मोहसिन रशीद टोंक ने कहा कि इस घटना से जो मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सबको नजर आया कि दो अलग बाइक वालों की टक्कर हुई थी। उस बाइक वालों में एक लड़के को मारा पीटा जा रहा था जो रोड पर गिरा हुआ था, उसे उठाने इकबाल मंसूरी पहुंचा, और इकबाल मंसूरी जब उसे पहुंचा उठाने के लिए, कुर्ता पजामा पहन रखा था, नाम पूछा क्या है, इकबाल मंसूरी, जिस लड़के से टक्कर हुई उस लड़के को छोड़ करके ये वहशी दरिंदी भीड़ जिसके समर्थन में ये भगवा ब्रिगेड कल जयपुर पर निकला है, ये खास तौर पर मारने लगे इकबाल अंसारी को उसका नाम देख करके। और मुसलमानों की तो हत्याएं ही सिर्फ नाम पूछ करके, दाढ़ी टोपी देख करके ही रेलवे विभाग में कर दी जाती है, चलती ट्रेन में मार दिया जाता है। ये तस्वीर भी लोगों के सामने है जो कि साफ तौर पर बयां कर रही है। और यही भीड़ जो कल खास तौर पर जयपुर में थी, जो कि जयपुर में बड़ी चौपड़ पर सर्व समाज ने दिया धरना, बाजार रहे बंद, मोदी मोदी के नारे लगे, लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा की। ये पैटर्न बन चुका है। जब असगर समेत तमाम मुस्लिमों की आतंकी चेतन सिंह ने हत्या की थी, तब उसने कहा था इस देश में रहना होगा, मोदी योगी कहना होगा। और जब इकबाल मंसूरी की हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है, उसके समर्थन में, उसके खिलाफ में, हत्यारों के समर्थन में भगवा ब्रिगेड रैली निकालता है और नारे लगा रहा है मोदी मोदी के। अब सोचिए कि किस तरीके से बढ़ावा इन हत्यारों को मिल रहा है, किनकी तरफ से मिल रहा है, किनकी चुप्पी की वजह से मिल रहा है, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है, जो कि ये बताता है कि किस कदर नफ़रत भर दी गई है लोगों के दिलों में, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि एक एक कर ये तमाम तस्वीरें आप देखेंगे, आवाज़ तो हम एक है, आखिरकार आवाज़ देनी किसे है? जहां कांग्रेस की सरकार है सिर्फ वहीं आवाज़ देनी है, या जहां भाजपा में भी ये जुल्म ज्यादती हो रही है वहां भी आवाज़ दो एक है के नारे लगाने हैं, या सिर्फ ये देख करके अपने तख्ती बैनर उठाने हैं कि अगर जुल्म करने वाला मुसलमान है तब तख्ती बैनर उठेगा, और अगर मजलूम मुसलमान है तो क्या तब भी तख्ती बैनर उठेगा उसी मजलूम मुसलमान के खिलाफ, जिसकी पीट पीट करके आपकी वहशी भीड़ हत्या कर देती है। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के इन चेहरों को देखिए, विधायक है, कोई नेता है, कोई सांसद है, ये खुल करके उन हत्यारों के समर्थन में पहुंचते हैं जहां धरने में राजसमंद सांसद दिया कुमारी हैं। आपको राजसमंद का शंभूलाल रेगर का केस याद है कि किस तरीके से अफराजुल को जिंदा जला करके मार दिया गया, आज तक शब्द नहीं निकले और हत्यारों के समर्थन में जयपुर पहुंच गई। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मालदीव नगर विधायक कलनजीत सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा भी साथ रहे। इसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी शामिल रहे। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और तमाम तरीके से इन नफरती चेहरों को पहचानिए जो घर घर हत्यारे तैयार कर रहे हैं मुसलमानों के नरसंहार के लिए, जो कि तस्वीर सामने है। यहाँ दावे किए गए कि धरने को लेकर पुलिस ने कड़े इंतज़ाम किए गए थे। क्या इंतज़ाम थे और इतनी तादाद में लोग इकट्ठा कैसे हो गए, इसके बारे में भी पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए। क्या सिर्फ वो बैरिकेडिंग रोक करके
मुसलमानों को रोका जाएगा या इन लोगों के नफरत पर भी लगाम लगाने की कोशिश गहलोत सरकार की पुलिस प्रशासन करेगी? और जब पुलिस का रास्ता इन लोगों द्वारा रोका गया तो पुलिस ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाया, जिसके वीडियो आप लोगों के सामने रखे। जहां व्यापारियों का विरोध किया गया, व्यापारियों का कहना है कि रामगंज में गोपाल क्षेत्र में 30 सितंबर को युवक की पीट कर हत्या करने की घटना के बाद उत्पादी लोग जौहरी बाजार होते हुए कटला बाजार में घुस गए। मतलब ये लोग खुले तौर पर जिस युवक की हत्या हुई, दैनिक भास्कर को शर्म आ रही है इकबाल मंसूरी लिखने में, जिसकी हत्या की गई उसमें विशेष समुदाय के लोग ने डराने की कोशिश की बहुसंख्यक लोगों को। ये भी एक जुमला फेंक दिया जाता है क्योंकि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और हर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है। हिंसक भीड़ ने दुकानों में लूटपाट की और तोड़फोड़ और महिलाओं से छेड़छाड़ भी की। जहां एक भी रिपोर्ट पुलिस थाने में कहीं दर्ज नहीं हुई कि लूटपाट की गई, और जब पुलिस प्रशासन ने समझा दिया तो सलाम है जयपुर के मुसलमानों को, जिन्होंने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहा। और प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि कौन लोग पुलिस का रास्ता रोककर चक्का जाम करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस सिर्फ उन लोगों को रोक रही है जो कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ चल रहे हैं, जो खुले तौर पर प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए राजस्थान पुलिस भी पूरी तरीके से असमर्थ है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को बारीक से बारीक चीज़ आपके सामने रखता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।